ब्रेवो दिया हुआ है, क्या ब्रेवो। ब्रेवो मीन्स क्या होता है? ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश। ब्रेवो, तो ब्रेवो हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो प्रशंसा में ना। तो अगर ब्रेवो दिया है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में, तो असर्टिव जब चेंज करेंगे तो ब्रेवो के साथ क्या करेंगे? इट इज द मैटर ऑफ praise that, praise that। ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश। तो शाबाश हम बोलते हैं प्रशंसा में, तो ब्रेवो के स्थान क्या हो जाएगा? इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट। यह प्रशंसा की बात है, इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट। जैसे हम कहें ब्रेवो, you spoke so well। शाबाश, तुम बहुत अच्छा बोले। ब्रेवो, you spoke so well। तो अब इसको हमें चेंज करना है असर्टिव में। तो बताओ बेटा, ब्रेवो के साथ क्या लिखेंगे? इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट। ब्रेवो के साथ क्या हो जाएगा? इट इज मैटर ऑफ, इसका हो जाएगा इट इज द मैटर ऑफ praise that, praise that। इसके बाद ब्रेव समाप्त हो गया। ब्रेव का समाप्त कितना हो गया? इट इज द प्रेज दैट। अब जो है उसको हम आगे उतार देंगे, लिख देंगे यू स्पोक सो वेल। बोलिए, समझ में आया बच्चे? ब्रेवो अगर दिया है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में, तो असर्टिव बदलते समय हम ब्रेवो के स्थान पर इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट। एलास दिया है तो इट इज द मैटर ऑफ सारो दैट या इट इज सैड दैट। अगर हुर्रे दिया है इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। अब ब्रेवो दिया है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। ठीक। अच्छा, अगर मान लो 5 दिया है, आप इसको क्या पढ़ते हो? फी पढ़ते हो? 5 तो आवाज नहीं आएगा। भाई है तो इसके माने होता है छी छी, छी छी। तो हाँ, घृणा का भाव होता है। तो अगर ये सब दिया हुआ है, इसके साथ हम क्या ले देंगे? इट इज द मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट या हाइट्रेस। कॉन्टेम्प्ट मन का क्या? कॉन्टेम्प्ट, CONTEMPT, कॉन्टेम्प्ट, CONTEMPT, कॉन्टेम्प्ट दैट। तो 5 के स्थान क्या हो जाएगा? इट इज द मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट। ये मिटा दें। जैसे हम कहेंगे 5 यू आर क्या? 5 यू आर ए कवर। यू आर ए कवर। छी छी, तुम एक कायर हो, तुम एक कायर हो। तो अब यहाँ यू आर ए कवर एक असर्टिव है ही, सिर्फ इसी को हमें बदलना है। तो इसके साथ क्या लिखेंगे? इट इज द मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट। तो यहाँ हो जाएगा इट इज द मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट। आगे बात समझ में? तो 5 माने छी छी, तो इसके स्थान हो जाएगा इट इज द मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट। अब ये हट गया, जो आगे है उसको हम सीधे उतार देंगे। क्या? इट इज मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट यू आर ए कवर। बोलिए, आया समझ में?
जैसे हुर्रे दिया है तो क्या लगाते हैं? इट इज द मैटर ऑफ जॉय दैट। एलास दिया है तो इट इज द मैटर ऑफ सारो दैट या इट इज सैड दैट। ब्रेवो दिया है तो इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट। और फाइव फाइव दिया है इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट। ठीक। हाउ या व्हाट दिया रहता है तो वेरी या ग्रेट लगाते हैं। और ओ टू बी ओ दैट इफ ओनली वुड दैट दिया है तो आई विश दैट। अभी बात समझ में आ गई? मिटा दे बेटा इसको, मिटा दें। तो बच्चों कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अधूरे होते हैं। अब उन्हें अगर असर्टिव में बदलना होता है तो हम सबसे पहले अपनी तरफ से उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जोड़कर वाक्य को पूरा कर लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं असर्टिव। जैसे हम कहें कि व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अब यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अधूरा है। अब कह रहा है इसको असर्टिव में चेंज कीजिए, तो पहले हम इसको पूरा करेंगे फिर हम उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। तो व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। अब इसके आगे न तो सब्जेक्ट दिया न वर्ब दिया, तो हम अपने से जब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस अधूरे होते हैं तो असर्टिव में बदलते समय हम अपनी तरफ से उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ देते हैं। तो वाक्य के हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब जोड़ लेते हैं। ही इज, ही वाज, सी वाज, इट इज, इट वाज, जो भी होता है। तो यहाँ आइडिया है तो आइडिया के लिए हम ही सी को लगाएंगे नहीं, तो हम इसके आगे क्या जोड़ देंगे? इट इज। व्हाट एन आइडिया, इट इज। अब इसको हम चेंज करेंगे असर्टिव में, तो सबसे पहले हम कर्ता को ले आएंगे इट इज। अब व्हाट एन आइडिया है क्या हो जाएगा? इट इज अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। जैसे हम कहेंगे व्हाट ए बॉय, या हम कहेंगे व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए बॉय क्या लड़का है, व्हाट ए गर्ल क्या लड़की है। आश्चर्य कर रहे हैं। तो बेटा सिर्फ व्हाट ए बॉय व्हाट ए गर्ल बोला, इसके आगे कुछ बोला नहीं, और हमें चेंज करना है इसे असर्टिव में। तो इसमें वर्ब दिया है नहीं, हम असर्टिव चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट को ले आएंगे फिर वर्ब को ले आएंगे। तो बॉय है तो इसमें हम क्या अपने तरफ से सब्जेक्ट वर्ब जोड़ेंगे? तो बॉय के लिए ही लगता है और गर्ल के लिए सी लगता है। तो हमने कहा कि अपने हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब जोड़ लिया जाता है। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अधूरे होते हैं तो उन्हें असर्टिव में बदलते समय हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट वर्ब जोड़कर उसे पूरा कर लेते हैं। ठीक। जैसे व्हाट ए बॉय है हम इसमें जोड़ देंगे क्या? ही इज। व्हाट ए बॉय ही इज, तब हम इसका बना देंगे क्या? ही इज अ ग्रेट बॉय ना, वह एक महान लड़का है। अब इसमें हम जोड़ देंगे सी इज। व्हाट ए गर्ल, सी इज अ ग्रेट गर्ल, वह एक महान लड़की है। तो कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अधूरे होते हैं तो उनको जैसे हम कहेंगे, मिटा देना। अब जैसे दिया है आपके बुक में कि व्हाट ए हॉरिबल सी, व्हाट ए हॉरिबल, व्हाट ए हॉरिबल सी, SCEN। जैसे अब दे दिया व्हाट ए हॉरिबल सी, क्या ही भयानक दृश्य है, व्हाट ए हॉरिबल सी। तो अब ये भी अधूरा है, इसमें वर्ब कहाँ दिया है? तो अपने से इसमें हम जोड़ेंगे, तो बोलो क्या जोड़ेंगे? इट इज, बिल्कुल सही। तो व्हाट ए हॉरिबल सीन, इट इज, अपने से जोड़ लेंगे, फिर इसको असर्टिव चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? इट इज ए हॉरिबल सीन, हॉरिबल सीन, सीन माने होता है दृश्य,
व्हाट ए हॉरिबल सीन, इट इज अ हॉरिबल सीन। अब आप कहोगे क्यों सर ये नहीं हो जाएगा, इट इज ए वेरी हॉरिबल सीन। अरे हॉरिबल, हॉरिबल टेरिबल माने होता है भयानक, भयंकर। तो जब वेरी से बहुत ज़्यादा हो गया तभी तो भयंकर बना, तो उसके आगे हम वेरी क्यों लगाए? आंधी के आगे बेना का बतास, सूर्य को दीपक दिखाया जाएगा। तो जब ये हॉरिबल है, टेरिबल है, भयानक है, तो उसके आगे वेरी नहीं लगाएंगे, सिर्फ कहेंगे इट इज ए हॉरिबल सीन। समझ गए बच्चे? अच्छा, बता दें What a poisonous snake. Hey. What a leader. M.K. Gandhi. What a leader M.K. Gandhi was. महात्मा गांधी भी क्या नेता थे। व्हाट ए लीडर महात्मा गांधी। अब इसको चेंज करना है किसमें? असर्टिव। चलो कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा इसको असर्टिव में? बोलिए। हाँ तो इस जब अधूरा रहता है तब सब्जेक्ट वर्ब अपने जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट ए लीडर एम के गांधी वाज, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? एम के। तो हम इसका क्या लिखेंगे? एम के गांधी वाज। अब क्या हो जाएगा? हाँ, ए ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर। कह रहा है कि महात्मा गांधी क्या नेता थे। इसका मतलब महात्मा गांधी एक महान नेता थे। एम के गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। हाउ कॉस्टली दिस रेडियो इज। हाउ कॉस्टली दिस रेडियो इज। यह रेडियो कितनी महंगी है। हाउ कॉस्टली दिस रेडियो इज। बोलिए इसका असर्टिव क्या होगा? इज वेरी कॉस्टली। दिस रेडियो इज वेरी। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, नाउन के पहले ग्रेट लगता है और एडजेक्टिव के पहले वेरी लगता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बदलना आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।